हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नया विषय लेकर आ चुका हूं और विषय का टाइटल है हाउ टू गेट 75 मार्क्स, यानी परीक्षा में 75 मार्क्स यानी 75 मार्क्स कैसे ले सकते हैं या कैसे लेना। तो स्टूडेंट्स के सामने या स्टूडेंट के मन में हमेशा के लिए ये बात रहती है कि मुझे किसी हाल में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करना या अच्छे मार्क्स प्राप्त करना। स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर परीक्षा में या एग्जाम में आपको अच्छे अंक चाहिए तो आप सही ढंग से क्या लिखने से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि परीक्षा में 80 मार्क्स के लिए 75 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। एंड कई स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछ रहे होंगे, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपके मन में ये बात भी आ सकती है, सर क्या हम लोग 80 को 80 मार्क्स ले नहीं सकते हैं? 80 को 80 मार्क्स लेना दैट इज सो डिफिकल्ट। वाई डिफिकल्ट मीन्स we cannot write a correct answer, we cannot write a proper answer. When we write answer, in our answer there are so many mistakes. Spelling mistakes are there, sentence formation is not correct. This is our students problem. So ये समस्या अगर है लिखावट में, आंसर में, तो आउट ऑफ आउट मार्क्स नहीं ले सकते। 3 मार्क्स का आंसर अगर आप लिखेंगे तो कुछ आंसर के लिए वी कैन गिव 3 मार्क्स, और कुछ आंसर में कुछ गलतियां अगर होती है, उन गलतियों के कारण, मिस्टेक्स के कारण 2 मार्क्स क्या मिल जाते हैं। तो इसी के कारण आपको 80 मार्क्स में से 75 मार्क्स क्या मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, you have writing capacity. Okay, you have writing capacity means you will get to more marks. And you know properly, you are knowing what I am writing here, my sentences are correct, or this paragraph is correct, this answer is correct. अगर आपके मन में अगर कॉन्फिडेंस है तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। या लिखावट में अगर कुछ कमी अगर है तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इसी विषय पर क्या चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। जो कोई भी चैनल पर नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अंत तक देखिए, बीच में क्या ना छोड़िए। आपको प्रूफ के साथ, आई हैव प्रूफ how to write answers, how to write a sandarbhas answer, I show you, I tell you। और इसलिए आपको कह रहा हूं, इस वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक आप देखिए। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा या फिल्म क्या है लॉन्ग होगी, लेकिन यूजफुल क्या होगा। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೊಸಬ್ರು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ। ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸಂದರ್ಭ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ। ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ನನಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಏನಾದರೂ ಬರೀತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು। ಒಂದು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ यूज आಗಿದೆ। तो स्टूडेंट्स अंत तक क्या देखते रहिए क्योंकि बहुत ही यूजफुल ये वीडियो है। यस, आ जाइए फर्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन पेपर के बारे में या क्वेश्चन के बारे में आपको
कहूंगा या समझाऊंगा, और बाद में क्या आपको मैं अभी कहा कि आई हैव प्रूफ, आई विल शो यू प्रूफ। ये प्रूफ क्या है सर, कैसे लिखना आंसर? क्योंकि जब हम वैल्यूएशन के लिए चले जाते हैं, इवैल्यूएशन के लिए, वहां पर हमें स्कीम ऑफ वैल्यूएशन एक आंसर शीट क्या दे देते हैं, और उस स्कीम ऑफ वैल्यूएशन में आंसर क्या दिए हुए होते हैं कि ये आंसर कैसे लिखना है, ये आंसर कैसे लिखना है, इस आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स होना चाहिए, और उसी आंसर को देकर हम आपको मार्क्स दे देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आई हैव प्रूफ। विदाउट प्रूफ टॉकिंग समथिंग, टेलिंग समथिंग, दैट इज रॉन्ग। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास है साक्षी, आपको दिखाऊंगा। तो आंसर कैसे लिखना समझ लो, 80 मार्क्स के लिए। लास्ट ईयर तो 100 मार्क्स के लिए स्टूडेंट लिखकर पास हो गए, कुछ फेल हो गए, वो छोड़िए। और जो भी जो रिपीटर्स होते हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं या प्राइवेट जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए 100 मार्क्स के लिए परीक्षा होगी, याद रखिए। यस, वो बात छोड़ दीजिए। अब यहां पर 80 मार्क्स के लिए जो प्रश्न पत्रिका होगा, फर्स्ट टू MCQ क्वेश्चन टू 10, easily you write to 10 answers. Don't write a sentence answer which is answer word, just you put there that word, वही एक लिखिए। नंबर 1 डालिए, आंसर का वर्ड लिखिए। नंबर 2 डालिए, आंसर का वर्ड लिखिए। एक सेंटेंस आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। यू डोंट वेस्ट टाइम इन एग्जाम हॉल। वो हुआ 10 इजी से आप लोग ले लेते हैं। अगर एक आंसर भी अगर नहीं आया तो ब्लैंक छोड़िए, जगह छोड़िए। जब भी आप आंसर लिखते समय वो आंसर क्या याद आ जाता है, याद आ जाने से तब उसे लिखिए। 10 मार्क्स। देन यू कम टू नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। 5 ब्रैकेट में ही क्या ये कारक चिन्ह क्या दे देंगे, प्रीपोजिशन लेटर्स देंगे, आपको 5 लिखना है। सो ये भी बहुत ही इजी, ये भी 5 आप लेंगे। देन कम टू 12th, मैच द फॉलोइंग, जोड़कर लिखना है। इडियम्स आपको देंगे, मुहावरे देंगे, तो जोड़कर अगर आपको लिखना है तो वहां पर भी आप लिखेंगे। 5 मार्क्स। कितने मार्क्स हुए स्टूडेंट्स? 20 मार्क्स हो गए। देन प्रोज यानी लेसन पर 4 प्रश्न क्या पूछेंगे और 4 में से आपको 2 लिखना, 2 मार्क्स। सो यहां पर 3 मार्क्स के आंसर कैसे लिखना, हाउ टू राइट 3 मार्क्स आंसर। वी राइट लॉन्ग आंसर और वी मेक ए शॉर्ट। स्टूडेंट्स रिमेंबर 3 मार्क्स आंसर जस्ट वी राइट टू 8 to 10 lines, 10 sentences, enough. That is enough for 3 marks answer. Don't pull your answer. आंसर को पुल मत करो ज्यादा। क्या स्टोरी मुझे मालूम है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं लिखूंगा, अगर आप स्टोरी लिखेंगे तो ठीक नहीं होगा। वी मेक ए पार्ट वाइज। इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर है, इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर है। फॉर एग्जाम्पल, पूरा नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल, सुजैन की संपत्ति बढ़ी तो सुजैन क्या करने लगा, ये क्वेश्चन है, समझ लो। सुजैन के खेत में क्या अच्छी फसल आने लगी, आंसर अच्छी फसल आने लगी, सुजैन को लाभ होने लगा और सुजैन ने साधु संतों का आदर सत्कार करने लगा। आंगन में धूनी जलने लगी, चूल्हा जलने लगा और साधु संतों को भोजन बनाकर खिलाने लगे। और उनके आंगन में चौपाल में हाकिम लोग भी आने लगे, कानून को इलाके से, पुलिस विभाग से हेड कांस्टेबल भी आने लगे और शिक्षा विभाग से भी क्या आने लगे। और इसी तरह उनके घर में क्या लोगों का आना जाना शुरू हुआ और एक महात्मा आकर जगह क्या जमा ली, यानी चरस गांजा भी क्या उड़ाने लगे, भजन भाव भी क्या होने लगा। और सुजैन ने क्या देखा कि उसके गांव में क्या केवल 3 कुएं हैं, 3 कुओं का पानी खेतों को बस नहीं हो रहा था, इसलिए खुद एक कुआं का खुदवाया। तो संपत्ति बढ़ी तो सुजैन ये काम करने लगा। ये आंसर है। यानी पॉइंट को आप याद रखिए और आंसर लिखते चले जाइए, ये ऐसे लिखना। उसके बाद संदर्भ, प्रोज पर क्या संदर्भ पूछेंगे और संदर्भ कैसे लिखना। सो संदर्भ लिखने के लिए
आई शो यू, आई हैव दिस, लास्ट में आपको दिखाऊंगा, मेरे पास ये स्कीम ऑफ वैल्यूएशन है, लास्ट में आपको दिखाऊंगा हाउ टू राइट संदर्भास आंसर 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए अगर संदर्भ लिखना है तो आपको लिखना है 3 पॉइंट। फर्स्ट संदर्भ प्रसंग लिखना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट संदर्भ लिखना, थर्ड पॉइंट स्पष्टीकरण। ये तीनों पॉइंट्स लिखकर आपको आंसर लिखना है। और उसके बाद और प्रश्न आ जाते हैं पोएम पर, वहां पर भी आपको 3 देंगे, 2 आंसर लिखना है, 2 लिखने से 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। और वो होने के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि संदर्भ, पोएम पर संदर्भ एक एक स्टांजा क्या देंगे, रैदास बानी पर देंगे और रहीम के दोहे और मिडिवल पोएट्री जो है, एक वृक्ष की हत्या, भारत की धरती, इन पर क्या दोहे देंगे, सॉरी संदर्भ क्या देंगे। और वो संदर्भ कैसे लिखना, वहां पर भी क्या, ये 3 मार्क्स के संदर्भ में 3 पॉइंट्स लिखना। यू रिमेंबर स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स, वी शुड एंड मस्ट मेंशन 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज प्रसंग, सेकंड पॉइंट इज संदर्भ, थर्ड पॉइंट इज स्पष्टीकरण, एक्सप्लेन करते चले जाना, 3 पॉइंट्स। देन पोएम के ऊपर 4 मार्क्स के लिए जो संदर्भ पूछेंगे ना, वहां पर 4 पॉइंट्स क्या लिखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट प्रसंग, सेकंड पॉइंट संदर्भ, थर्ड पॉइंट संदर्भ भावार्थ लिखना है, और 4 पॉइंट विशेषता। ये 4 पॉइंट संदर्भ पर लिखना है आपको। और ये भी आंसर क्या आप लिखे, समझ लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं ग्रामर। ग्रामर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, निम्नलिखित सूचना के अनुसार वाक्य बदलिए, भूतकाल से वर्तमान काल, वर्तमान काल से भूतकाल, ये चेंज करना है। और वाक्य शुद्ध कीजिए, सेंटेंस करेक्शन देंगे, और चेंज द जेंडर, लिंग बदलिए, ये देंगे। और उसके बाद एक पैसेज क्या आ जाता है, पैराग्राफ क्या है देंगे, और एक लेटर राइटिंग है, और ट्रांसलेशन है। ये सारी चीजें क्या अगर आप सही ढंग से अगर आप लिखेंगे तो आपको 75 मार्क्स पक्का क्या मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आसानी के साथ आप लोग आराम से लिखकर 75 मार्क्स क्या ले सकते हैं। और आपको ये प्रूफ क्या दिखाऊंगा कि संदर्भ 2 संदर्भ कैसे लिखना चाहिए। आइए मैं आपको स्कीम ऑफ वैल्यूएशन दिखाऊंगा, यही पक्का प्रूफ है। Yes students, this is last year स्कीम ऑफ वैल्यूएशन। यानी जब हम इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं इवैल्यूएशन सेंटर में, ये आंसर्स क्या हमें देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेकेंड पीयूसी एग्जाम की आंसर्स मार्च 2023, ये गत वर्ष का है, लास्ट ईयर का। इस तरह से क्या आंसर देते हैं, एक एक मार्क्स क्या वे लोग मेंशन करके दे देते हैं। हमें यही देख कर क्या वैल्यूएशन करना होता है। ये देखिए, ये ओल्ड है 100 मार्क्स का। नेक्स्ट मैं आपको प्रूफ दिखाने के लिए ये कोशिश कर रहा हूं, कोशिश है मेरी। अब देखिए संदर्भ कैसे लिखना। फर्स्ट पॉइंट प्रसंग, सेकंड पॉइंट संदर्भ। यहां पर मैं मार्क करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए प्रसंग, सेकंड संदर्भ, और थर्ड स्पष्टीकरण। देखिए ये 2 यहां पर दिए है ना, ये पॉइंट क्या है इसमें रहना, 3 मार्क्स के संदर्भ के लिए। नेक्स्ट 4 मार्क का जो संदर्भ है आपको दिखाऊंगा, यहीं पर है। देखिए 4 मार्क्स पोएम पर ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। तो यहां पर पॉइंट्स देखिए, अगेन वी मेंशन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट,
देन भाव स्पष्टीकरण 3rd पॉइंट, देन विशेषता 4 पॉइंट। पोएम पर क्या 4 पॉइंट मेंशन करना ही चाहिए। एक एक पॉइंट के लिए एक एक मार्क्स क्या मिलते चले जाएंगे। सो ये हुआ, देखिए ये आंसर है, स्कीम ऑफ वैल्यूएशन है, और इतना ही आंसर क्या लिखना। ये 5 मार्क्स के लिए देखिए कितने हैं 5 मार्क्स के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, डबल कर दीजिए 16। नियरली वी राइट टू 15 to 20 लाइन्स, 5 मार्क्स के आंसर। नाउ डिटेल पर जो प्रश्न पूछते हैं ना, सूखी डाली और प्रतिशोध पर आपको क्या इस तरह से लिखना है। सो ये देखिए वाक्य शुद्ध कीजिए एक एक मार्क्स के लिए। देन पैसेज क्या ये देंगे, लेटर राइटिंग भी क्या देंगे। इस तरह से क्या स्कीम ऑफ वैल्यूएशन होता है। तो इसीलिए आपको सही ढंग से क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। स्टूडेंट याद रखिए कि आंसर सही ढंग से लिखने से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ये वीडियो आपको शायद यूजफुल हुआ होगा, ये सोचकर ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। अगली क्लास में फिर और एक विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम।